सर हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी सबको कर दो एक बार। फिर चलाते हैं क्लास। बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। तो कोई तो नहीं भेजेगा। सभी विद्यार्थी को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। एक बार सेटिंग हो जाए ना बस सारे बच्चों का। हिसाब किताब एक आ रहा है, एक जा रहा है, कोई ऑफलाइन हो रहा है, कोई ऑनलाइन हो रहा है। देव कुमार कहाँ चले गए भाई साहब? रीना सैनी कहाँ चले गए? हाँ जी देव कुमार, कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया सर। बढ़िया। रीना कहाँ चले गई? रीना रीना का इंटरनेट पे हो जाता है। संजना राज क्लास में कहाँ थे? आगे बस बोला नानी घर गई थी। सर रिलेशन ऑपरेटर में। अरे रंजना सॉरी लास्ट सॉरी क्लास में सर। कहाँ थे? ओके मैंने बोला सॉरी कहाँ थे? रंजना से पूछा मैंने, कहाँ हो रंजना? लास्ट क्लास सर में कहाँ थे? सॉरी, मुझे लगा टॉपिक। सॉरी सर, सॉरी। रंजना सर मेरा, हाँ सर। कहाँ थे लास्ट क्लास में? झूठ मत बोलना कि यहाँ गई थी वहाँ गई थी। घर में थे, इतना तो पता है। सर ऊपर से सर नीचे थे। कनेक्ट ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। पता है मैंने लास्ट क्लास में भी पूरा टाइम कनेक्ट किया पर हुआ ही नहीं। कौन सी कंपनी का सिम है आपके पास? सिम जियो। जियो तो कभी धोखा नहीं दे सकता, झूठ बोल रहे हो आप। जियो तो धोखा नहीं दे सकता। मैं जियो से तुम्हें पढ़ाता हूँ। सही बताओ तो जियो का नेट चाहे तुम रात में चला लो दिन में चला लो, सेम स्टेबल मिलता है। मनोज सर लोकेशन मनोज का वर्क सिंह। जाता। अरे गांव में खेतों में भी नेट बढ़िया आता है भाई। मुझे भी होके आया हूँ बाहर से ही। सर नेट तो मेरा बॉर्डर से चल रहा है एक्चुअली अभी। अच्छा, क्या बात है। अक्षय कुमार के सारे बच्चे आ गए।
आनंद शुक्ला का है, आनंद शुक्ला। मनोज सिंह, कौन है मनोज सिंह? जरा अनम्यूट करना है तो जरा हम सुने आपकी आवाज एक बार। हेलो, आ गया आनंद शुक्ला आ गया। ऑप्शन का अब चलो, रीना का आया मैसेज, सर आवाज नहीं आ रही। रीना नेट चेक करो। फिर सेटिंग में जाके ऑडियो को ऑप्शन में भी करना पड़ता है कई बार। क्या चीज? सेटिंग में जाकर के ना, ऑडियो ऑप्शन में जाकर के उसमें कनेक्ट करना पड़ता है ऑडियो को जब आती है आवाज। देख देता हूँ कर लूंगी। देवेंद्र आवाज नहीं आ रही। चलो भी चलते हैं, चेक करते हैं एक बार। अब आ रही है आवाज? नेहा 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 गुप्ता, नेहा नेहा, हाँ हो रही है। पुनीत गुप्ता, अमन पासवान, अमनदीप गया ऑफलाइन। सर मैं ऑनलाइन हूँ। चलो, हेलो यहाँ पर ऑफलाइन दिखा रहा है, कोई बात नहीं, मैं नाम ले लूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। अगर जिसका नहीं आ रहा तो दोबारा कनेक्ट कर लो। रिकॉर्ड हो रहा है सर। अच्छा, तुम लोगों को वीडियो वगैरह भी मिल गया होगा? यस सर। हाँ वीडियो जी की सर, लिंक मिल मिल गई गया। है देखने के लिए? जितेंद्र Yes, में हाँ करो जी। तो आप वहां से भी देख सकते हो। वहां पे तो भी धीरे धीरे होगा भी सब कुछ। कहाँ तक हो गया तो लास्ट क्लास में जरा बताएंगे कोई? सर ER डायग्राम तक चाहिए था। रिलेशनल मॉडल सर। मॉडल। अगला आ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर ये तो है ही है। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि हमने
लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज कर रखा है, ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर डेटाबेस में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो है प्रोजेक्ट प्रोड्यूस सारे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हमारे रिलेशन ऑपरेटर है। पहले ये हेडिंग डालो, रिलेशनल ऑपरेटर डीवीएमएस वाले। रवि केशव ऑफलाइन, ऑनलाइन होते ऑफलाइन। अब उसके बाद हम चलते हैं पहले पे, रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट स्पेसिफाइड टपल or row from the given relation based on condition. The following diagram represent how restrict operator can extract specified tuple or row from the given. देखो restriction क्या होता है? जो जो पर्टिकुलर रो वाइज डेटा निकालता है, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। लिखा हुआ है in preceding diagram the block colored rows represent the extracted rows from the given relation by using restrict operator। यानी जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये क्या है? रोज है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल हैज एट्रीब्यूट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज एंड जेंडर, ठीक है। ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। अब मुझे डेटा निकालना है कि जिस बच्चे का एज 25 साल से ऊपर है उनका डेटा निकाल के दो। तो देखो कंडीशन क्या बनेगी? The condition extract the tuple from the student table only those student who age is more than 25, ठीक है। तो यानी जिस बच्चे का डेटा, जिस बच्चे की एज, ठीक है, ये कोई एज है ना यहाँ पर, 25 साल से ऊपर के हैं उनका डेटा निकालो। तो 25 साल से कौन कौन से हैं? एक 26 साल का ये है और एक 28 साल का बच्चा ये है, ठीक है। क्या है? एंथनी और एक सारा, ये दो बच्चे हैं। तो क्या हुआ? पूरी टेबल पे क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन लग गई। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? दो रो आएगी। एक पहली रो क्या आएगी? एक आएगी ये वाली रो, ठीक है। क्योंकि ये देखो 26 साल की एज है, बोला गया है जिसकी एज मोर देन 25, ठीक है, 25 साल से ऊपर हो, उसका डेटा प्रिंट करना है। तो कौन है 25 से अब? एक ये है और एक ये है। तो इनका डेटा क्या करेगा? प्रिंट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शंस लग गई, ठीक है। तो देखो ये जब हमने वो डेटा चलेगा तो देखो ये दो डेटा प्रिंट करके इसने दे दिया। एक्चुअल डेटा क्या है हमारे पास? हमारे पास एक्चुअल डेटा क्या है? ये 6 डेटा है। इन 6 डेटा में से उसने क्या करा मुझे? ये सिर्फ और सिर्फ क्या करा उसने? ये दो डेटा निकाल के दे दिया। किसमें से? बड़ा बेकार है यार ये यार, सही में। अगर कोई चीज यूज करो ना, मेरे पास ये टेबल है, इसके अंदर 6 डेटा है, 6 डेटा है ये टेबल, ठीक है। अब जो हमने कंडीशन लगाई, रिस्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई, उसके बाद जो डेटा आया वो आया हमारे पास ये वाला। तो सबको समझ में आया रिस्ट्रिक्ट वाला? तो हैंड रेस करो एक बार अगर सबको समझ में आया हो रिस्ट्रिक्ट वाला, तो एक बार हैंड रेस करो। वर्षा को समझ में आ गया, रंजना को समझ में आ गया, आकाश वर्मा, आशु, ब्रजेश, दक्षा को समझ में आ गया, धीरज को समझ में आ गया, जितेंद्र को समझ में आ गया। नेहा समझ में नहीं आया? नेहा गुप्ता शायद अवेलेबल नहीं है क्या?
सर कंप्यूटर से ले रही हो। तो उसको बोलो ना हेडफोन लगा ले, या तो फोन का माइक लगा वो लगा ले। नहीं हो रहा उसका। ईयरफोन नहीं लगा पा रही हो? नहीं उसका वो माइक ऑन नहीं हो रहा उससे, मतलब आवाज नहीं आ रही उसकी, उसकी आवाज नहीं जा रही। कंप्यूटर के अंदर तो माइक होना जरूरी है। मना कर रहा है वो, कह रही नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, समझ में तो आ गया, तो कनेक्ट नहीं हो हैंडल तो कर सकती रहा। हैं। तुम्हें समझ में आ गया? मनोज सिंह, क्या हुआ, समझ में नहीं आया? मानव राठौर, समझ में नहीं आया? अनम्यूट करो एक बार, बात कर लो थोड़ा सा, अगर समझ में नहीं आया तो बता दूंगा दोबारा में। देवेंद्र, आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार म्यूट करो, एक बार अनम्यूट करो एक बार। यस सर। बोलना तो आ तो रही है यार आवाज, सही तो चल रहा है नेट? अभी अभी आ रही है सही, पहले आपकी आवाज कट कट के आ रही थी बीच में भी। अच्छा अच्छा, तो हैंड रेज नहीं किया ना आपने, मैं सोचा था आपको समझ में ही नहीं आया। समझ में आ गया तो बताता डिस्ट्रिक्ट क्या करता हाँ, है। हैं? नहीं आया। नहीं आया? देखो, हाँ सर। डिस्ट्रिक्ट मैं क्या समझ में नहीं करता आया। है, कर दो। बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, म्यूट करो। ठीक है ठीक। ये ऑपरेटर है, क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है, आपके टेबल पे। जैसे कि आपके पास डेटा है बहुत सारा, देखो यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है, मेरे पास यहाँ पर डेटा है जिसके अंदर बच्चों का रोल नंबर है, नाम है, एज है और जेंडर है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि उन बच्चों का डिटेल दो जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है। तो इस टेबल के अंदर अगर तुम देखोगे तो कौन से बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, ठीक है, और एक बच्चा ये है, सिर्फ दो बच्चे हैं ना जो 25 साल से ऊपर है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या करता है, पूरी सारा डेटा ना देख के सिर्फ और सिर्फ जितना मांगोगे उतना डेटा देगा। तो अगर हम जब हम क्वेरी चलाएंगे डेटा मांगने की, तो क्या करेगा, ये इस ये ऐसे डेटा निकाल के देगा, यानी ओरिजिनल डेटा में से सिर्फ और सिर्फ ये दो डेटा निकाल के हमें दे देगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया अब? आ गया सर। ठीक है। अब देखो जो भी प्रॉब्लम है यार, तुम खुद देखो माउस नहीं चल रहा, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक करने आऊंगा। मैं तो सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें अपनी चीजों को ध्यान रखना है कि तुम्हें कैसे क्लास लेनी है, तुम्हें अपने इक्विपमेंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तुम्हें अपनी चीजों को ध्यान में रखना है कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। अब माउस नहीं चल रहा तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है कि तुम्हारा सिस्टम है, तुम देखो तुम्हें क्लास लेनी है, तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हें रेडी होना चाहिए। कि अब माउस नहीं चल रहा तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट है? अब देखो तुम्हें हर चीज रेडी करके रखनी चाहिए। अब फोन चार्ज नहीं है किसी का तुम्हारे में से, तो मेरी गलती थोड़ी ना फोन चार्ज नहीं है। तो ऐसा तो मैं ही बोल सकता हूँ मेरे घर में इंटरनेट नहीं आ रहा, क्लास नहीं लूंगा, तो इसका मतलब क्या है? तो क्लास नहीं होगी, मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा ना कहीं से। जुगाड़ करो, क्लास लेनी है, पढ़ना है तो। ये कौन सा एक्सक्यूज है कि माउस नहीं चल रहा तो ये चल रहा है वो चल रहा है? 1 घंटे निकालने नहीं क्लास में, उसमें तुम्हारा ये रहता है। चलो म्यूट कर दो सारे के सारे, और अपना रेडी रहा करो जो भी है लेके काम जाम। अब मैं नहीं सुनूंगा किसी का कि क्या नेट नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है। अगर लेनी है क्लास आओ, अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से, कोई क्वेरी पूछो। आनंद शुक्ला म्यूट करो, शोर आ रहा है। तो ये मैं नहीं सुनूंगा किसी का कि अब नेट नहीं है ये नहीं है, तुम्हारी है तुम जानो। नेट नहीं है तो मैंने अपना पर्सनल नेट वाईफाई का रिचार्ज पर्सनल 2 GB का फोन में रिचार्ज कराया है तुम्हें पढ़ाने के लिए। नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं थी फोन में रिचार्ज कराने की, लेकिन मैं जानबूझ के पढ़ा कर रखा है, मैंने 2 बैकअप ले रखा है कि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा बैकअप काम आएगा।
तो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे पढ़ना है। ये मेरा थोड़ी ना हेडेक है कि माउस नहीं चल रहा या ये नहीं चल रहा, अब मैं यही चीजें करने लग जाऊं। तो भी चेक कर लो एक बार उधर। ठीक है, ध्यान रखना अगले क्लास से कि ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, माउस नहीं चल रहा तो ये नहीं चल रहा। ठीक है, इस स्ट्राइक को नोट करो, ये पूरा डायग्राम के साथ, ये समझ में भी आए स्ट्राइक होता क्या है। और हो जाए तो हैंड रेस करना। हेलो। और ध्यान रखना जो आखिरी तक टिकेगा इसमें उसी की अटेंडेंस लगेगी। तो ये नहीं है कितने बच्चे बोलते सर बीच में हमारा इंटरनेट चला गया था हम कनेक्ट नहीं हो पाए, तो इंटरनेट वापसी भी आता है। हेलो सर। हाँ बोलो रवि। सर कहाँ से लिखना है एक बार फिर से बताना। पहले ये लिखो डिस्ट्रैक्ट और ये लिखना, और फिर इसके बाद सामने डायग्राम बना हुआ इसको बनाना है। ये रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, जेंडर वगैरह। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रहा है तुम्हारा इंटरनेट। मैंने स्क्रीन दूसरी आ चुकी है, रुक जाओ मैं स्टॉप करके दोबारा शो करता हूँ। ठीक है। पुराना आ रखा है ना, अब आ गया होगा, देखो अब चेक करो। ठीक है, यही आएगा। ये जो मैं सेलेक्ट कर रखा है ना, उसके ऊपर एक डार्क ब्लू के अंदर हेडिंग लिखी हुई है, और नीचे ये जो सेलेक्ट कर रखा है इसको नोट करना है। डायग्राम नहीं आ रहा। डायग्राम में यार, डायग्राम तो आना चाहिए। अच्छा, किस किस को स्क्रीन सही दिख रही है, हैंड रेस करने के बाद जिन जिन को स्क्रीन सही से दिख रही है सब कुछ। आनंद को दिख रही है, अमन को दिख रही है, आनंद को दिख रही है, आशु आशु को दिख रहा है, दक्षा को, देव को, देवेंद्र, धीरज, जितेंद्र, पुनीत, रवि, रीना, लगभग 70-80% दिख रहा है। रंजना को नहीं दिख रहा। रंजना क्या हुआ स्क्रीन में। नेहा गुप्ता का तो सीन ही अलग हो गया आज। सर दिख दिवेश, रहा है लेकिन जो प्रोजेक्ट वाला डायग्राम है ना वो नहीं क्लियर आ रहा है। प्रोजेक्ट वाला थोड़ी ना नोट करना है, प्रोजेक्ट थोड़ी ना नोट करना है, रिस्ट्राइक्ट नोट करना है। रिस्ट्राइक्ट वाला ये है, उसके नीचे डायग्राम बना हुआ है, दो वर्टिकल लाइन खींची पड़ी है। प्रोजेक्ट की लाइन थोड़ी ना कहा है मैंने। अरे ये देखो, ये नोट करना है, ये नोट करना है, और ये नोट करना है। जो सेलेक्ट किया उसके नीचे ही बना हुआ है डायग्राम, जो वर्टिकली रो है। मैंने तो हाँ सर, प्रोजेक्शन के ऊपर ऊपर उसके नीचे जो डायग्राम है वही नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा वो। क्यों नहीं हो रहा। अब ये क्या हो गया। अरे दो, ऐसा करो, 4 लाइन, 4 बॉक्स बना लो, 5 बॉक्स बना लो वर्टिकली, और उसमें से 3 बॉक्स को ना ब्लैक कर दो। पहला बॉक्स ब्लैक कर दो, फिर दूसरा को ब्लैक मत करना, तीसरा ब्लैक कर दो, फिर चौथे को ब्लैक मत करना, फिर पांचवा ब्लैक कर दो। ऐसे 3-5 लाइन। क्या सर, हो मतलब गया। कि ठीक है, अगर हो जाए तो हैंड रेस करना। अब मैं इसको कैसे करूँ जुगाड़ फोटोज का। नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देना। धीरज, अनम्यूट करना है एक बार। यस सर। यार एक गौरव नाम का बंदा आता था अपने क्लास में,
उसका क्या हिसाब सर वो किताब, कह वो रहा कहाँ रहता है सर वो? वो कह रहा था मैं क्लास ले रहा हूँ बट मेरी आवाज नहीं आती और कनेक्ट भी नहीं हो पाता। मैंने सर परसों बात करी थी उससे। तो उसकी तो एब्सेंट जा रही है दबा के। अब सर मैंने उसको बोला था तो सर वो यही कह रहा था कि मेरे तो ले रहा हूँ भाई तो मैं। अब ग्रुप पे सर भी नहीं बता डाला? सर पता नहीं अब उसका। अब मैंने उसको बोला तो था सर परसों फोन करके, तो वो यही कह रहा था कि मेरी क्लास तो लेता हूँ मैं पर वो मिस्टेक हो जाती है नहीं वहाँ पे नहीं, मेरे है से। तो जो भी यहाँ पे कनेक्ट होता है ना, यहाँ पे दिखता जरूर है, जरूर बोल रहा है वो। ओके आज फिर फोन कर दूंगा सर। ठीक है, ओके। मोहम्मद आज भी नहीं गया क्लास, आज की आज चली गई। सर उसने सर शुरुआत की 2 क्लास ली थी सर, उसने बंद कर दिया, कह रहा मेरे में आवाज नहीं आ रही। कहाँ से आवाज आएगी? सर ये जो आप पबजी बोलते खेलने हो के ना लिए सर तो नेट उस भी करना होता सर अब वो बता सकता सर अब उसको क्या प्रॉब्लम है। है। कोई बात नहीं, छोड़ो। वही तो यार, ओके क्लास लेनी है तुम्हें तो जुगाड़ कैसे करना है? क्यों? यस सर आज फोन कर दूंगा सर दोनों को, वो बता देंगे क्या बात है या फिर मैसेज करवा दूंगा सारा ऐसे ऐसे ग्रुप में उनकी प्रॉब्लम। ठीक है। ओके सर। सर हो गया ये तो आगे क्या उतारना है, क्या नोट डाउन करना है? अब उतारनी है टेबल, ये टेबल उतारनी है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि रिस्ट्रैक्टिंग होता क्या है। टेबल उतारने के बाद फिर ये नीचे लिखना है, टेबल के नीचे लिखना है जस्ट, और ये लिख लेना है कौन सी टेबल है, इस टेबल का नाम लिख लेना। सर हाँ सर ये जो रोल नंबर वाले स्टूडेंट नेम वाली टेबल लिखनी है या वो जो डायग्राम था वो वाला उसके हाँ नीचे हाँ, लिखना है? डायग्राम डायग्राम के नीचे बनाना है। स्टूडेंट, द स्टूडेंट टेबल लिख के फिर ये टेबल बनानी है। ठीक है, ये टेबल बनानी है, ये वाली टेबल, ये टेबल बनानी है। ठीक है, ओके जी। सभी देख लो। फिर उसके बाद ये उतारना है उसके नीचे। अभी सबका हो गया था ना ऊपर वाला? हाँ सबका हो गया था। तनिषा नोट नहीं हुआ था क्या? तनिषा वर्षा नोट नहीं हुआ था क्या आपका ऊपर वाला? तो ऊपर दिखा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ठीक है, ओके। टेबल बनाओ बढ़िया तरीके से, चाहो तो उसके अंदर अपना नाम ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डेटा प्रिंट करोगे तो उसके हिसाब से करना है।
Only 4 students done. Anand Shukla also done. Sir, done. आशु हो गया। एक ब्रजेश की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा। ब्रजेश सर हो ब्रजेश 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 वर्मा अरे सुनो, मेरे यहाँ पर ना 2 नाम भी आ रहे हैं बच्चों के। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, 2 रोशन दिखा रहा था, मैंने कहा 2 रोशन आ रहे हैं, तो फिर मैंने ना एक बच्चे के एब्सेंट लगाई कुछ बच्चों की, तो उसमें से कुछ बच्चे कह रहे सर मैं हूँ, मतलब कि एक बच्चे यहाँ पे भी यही हो रहा है कि मेरे को 2 नाम दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा भी नाम हो सकता है, तो बता देना, मैं नाम लूंगा ना तो मुझे बता देना सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। या म्यूट कर दो, हवा आ रही है पीछे से। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट पे। आता है प्रोजेक्ट, जिसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और एकल भी हमारे जैसे क्या ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बोला गया है, लेकिन इसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन को हम सिलेक्शन रिस्ट्रैक्ट्स को भी क्या करते हैं, सिलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन में क्या होता है रोज वाइज डेटा निकलता है, प्रोजेक्शन में क्या होता है कॉलम वाइज डेटा। तो प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर क्या होता है हमारा कॉलम वाइज डेटा निकलता है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्ट के अंदर हम स्पेसिफिक डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर हम पूरी की पूरी रो को ही प्रिंट कर देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोजेक्ट ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट और कॉलम फ्रॉम द गिवन रिलेशन। बताया था एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का एज हो गया, है ना, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया, तो ये क्या थे हमारे एट्रीब्यूट्स। तो जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ नाम देखना है और रोल नंबर दिखना है, तो क्या है वो 2 कॉलम है ना, तो क्या करेगा वो सारी के सारा डेटा प्रिंट करके दे देगा। लेकिन रिस्ट्राइट के अंदर क्या होता है, आप जितना चाहो उतना ही रोज को मंगा सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट वाइज डेटा प्रिंट करोगे तो उसमें सारा का सारा डेटा सारी रोज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन कॉलम स्पेसिफाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास जो तुम टेबल देख रहे हो लेफ्ट साइड में, जो तुमने लेफ्ट साइड में जो टेबल देख रहे हो, इसके अंदर देखो कितनी सारी कॉलम्स है, 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ नेम देखना चाहता हूँ और एज देखना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया जैसे कि मुझे क्या चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या करा कि उनका स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए और एज चाहिए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, कॉलम को सिलेक्ट किया। कॉलम को सिलेक्ट करते ही क्या करा, जितनी भी रोज हैं तो सारी की सारी प्रिंट करके दे देगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, कॉलम्स को सिलेक्ट करते हो। लास्ट क्लास में बताया था कि ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होती हैं, तो रिस्ट्रिक्शन में भी क्या होता है, रोज निकलती हैं, और प्रोजेक्ट में क्या होता है, कॉलम निकलती है। ठीक है, समझ में आया हो तो हैंड रेस करो जल्दी से। सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया। आनंद जी क्या बात है, बार बार हट जा रहे हो, आपको अनम्यूट करना पड़ रहा है। ठीक है, सर यहीं पे हूँ मैं तो। यहाँ से बार बार ना मेरे को अनम्यूट करना पड़ रहा है तुम्हारा माइक। नहीं ठीक सर, है, मैं नोट करो। नहीं। ठीक है, प्रोजेक्ट को नोट करो और उसका डायग्राम बनाओ।
हो गया क्या सबका? रिया का हो गया, वर्षा का हो गया, रीना का हो गया, श्रेया का हो गया, हरिओम का हो गया, नेहा का हो गया, धीरज, दिवेश, सभी का हो गया। डायग्राम भी बनी गया होगा। अब देखो ये लाइन लिखो, ये लाइन लिख के फिर क्या करना है, ये टेबल बनानी है। प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, फायदे में रहोगे आप लोग। ठीक है, ये टेबल बनानी है ताकि समझ में आ जाए कि रिस्ट्रिक्शन में क्या हुआ था। और क्योंकि मुझे पता है जब मैं आऊंगा वहां पर, जैसे खुलेगा लॉकडाउन, तो आधे बच्चों तो ब्लैंक ही होंगे और फोटोज नहीं आती हैं डेली। वो नहीं बोलूंगा मैं कि फोटोज भेजो, फोटोज भेजो। ग्रुप पे तुम्हारे नोट्स की देवेंद्र ठाकुर ने नोट कर लिया। दक्षा शेख नोट। दीदी जी पेन वर्षा का हो गया, रीना सैनी का हो गया, रंजना का नोट हो गया, नेहा का हो गया, मानव हो गया, जितेंद्र, हरिओम, देवेंद्र, द्रक्षा, आनंद, अवन, आकाश, इनका भी हो गया नोट। अच्छा, मैं कुछ चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि थ्योरी के बाद अभी कुछ दिन की और थ्योरी बची होगी। तो आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ हाथ खड़ा करना है, हैंड रेस करना है। ये किसी को न वो नहीं करेंगे हम, मतलब कि हर्ट नहीं होगा किसी को। बस इतना हैंड रेस कर दो कि सिस्टम किस किस के पास है, बस। क्योंकि अब मुझे कुछ बात करनी है तुम लोगों से। हैंड रेस कर दो जिन जिन के पास घर में सिस्टम है और अच्छी मतलब की क्वालिटी, मतलब क्वालिटी इन द सेंस ऑफ 4 GB रैम तो है वो, मतलब मिनिमम 2 GB वो चलेगा। तो जिनके घर में सिस्टम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हैंड रेस कर दो एक बार। मेरे को कुछ बात करनी है आप लोगों से अबाउट योर करियर, अबाउट योर कोर्स। एक कोई नहीं, सिस्टम तो है, वो तो काम तो हो जाएगा, विंडो तो डल जाएगी। हैंड रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 50% के पास है, 50% के पास नहीं है सिस्टम। तो देखो भाई,
सिस्टम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो करियर है, तुम्हारा जो कोर्स है, ऐसा तो नहीं सरकारी नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी लग गई तो बाय चांस लग गई, तो तुम्हारा जो करियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही जाएगा, और तुम्हें सिस्टम लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे तुम लिखवा लो मुझसे, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगर फोन यूज कर सकते हो 15-20 हज़ार रुपए का, तो उस 15-20 हज़ार रुपए का अगर तुम सही यूटिलाइज करते तो तुम्हारे पास सिस्टम आ चुका होता अच्छी क्वालिटी का, जिसके अंदर तुम्हारी कुछ चीजें चल जाती। तो मेरा जो कंसर्न है, प्लीज सिस्टम ले लो, क्योंकि अगर सिस्टम नहीं है तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है आगे जाके। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे हैवी सॉफ्टवेयर चलेंगे, और तुम्हें पता है IICS के वहाँ पर 1-2 घंटे ज़्यादा बैठने देते हैं नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं, ठीक है। एज अ फैकल्टी, एज अ दोस्त समझ लो, कुछ भी समझ लो, क्योंकि कोई नहीं बोलेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि झूठे सपने मेरे को दिखाने की आदत नहीं है, जो रियलिटी बता रहा हूँ होना ज़रूरी है घर के अंदर, ठीक है। चाहे सेकंड हैंड का अरेंज कर लो, नहीं है तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा बहुत अरेंज करा दूंगा, लैपटॉप वगैरह मिल जाता सेकंड हैंड साफ बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखो तुम्हारा डेटाबेस आ रहा है, डेटाबेस IICS के सिस्टम में मतलब कि अभी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये नई चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया डेटाबेस पढ़ाना, ठीक है। सी तो सब जगह डला हुआ है, सोचो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो तुम्हारा टाइम वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि देखो अब हैवी सॉफ्टवेयर है, अब मुझे देखो आपको वो सॉफ्टवेयर डलवाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं तुम्हें जो सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लाइटली नहीं लेके जा रहा, पहली बात तो। मेरे को जो सॉफ्टवेयर देना है, मुझे को एसक्यूएल सर्वर देना है, ठीक है। तुमको ये सॉफ्टवेयर है, देखो कितना जीबी का है ये, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो 5.14 GB ये सॉफ्टवेयर है, सिर्फ और सिर्फ सवा मतलब कि 5 GB का तो सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर है, ये डलने के बाद बन जाता है 8 GB अंदर। 8 GB का मतलब सोलो 5 GB का सॉफ्टवेयर है, तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा 5 GB का सॉफ्टवेयर, मुझे ये चलवाना है, क्योंकि इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी है डेटाबेस की, जो कि कंपनी भी मांगती है, ठीक है। अब मुझे ये चलवाना है, अब सिस्टम नहीं है, मैंने चलो अभी थ्योरी करा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी तुम पढ़ रहे हो, जैसे ही प्रैक्टिकल पे लेके आऊंगा वहां तुम फंस जाओगे, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें जरूरत है, ठीक है। झूठे सपने नहीं दिखा रहा कि कोई जरूरत नहीं है, IICS में यूज कर लेना, मैं अभी भी कह रहा हूँ IICS में तब कितनी देर तक बैठ सकते हो, 2 घंटे बैठ जाओगे, 4 घंटे बैठ जाओगे, लेकिन जो अपनी चीज अपने पास है ना, डेट्स तुमने कुछ बनाया, कहाँ रखोगे उसको, कहाँ सेव करोगे। अब तुम्हें कुछ टास्क दे रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो होमवर्क मतलब क्या होता है, होम पे होना, तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रंजना, हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ कौन कौन बोला? तो देखो झूठे सपने में नहीं दिखाता, पढ़ रहे हो कोई बात कर नहीं, पढ़ लेंगे लो। सर, अभी लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से दिक्कत है। हाँ हाँ कोई नहीं, लॉकडाउन के बाद, क्योंकि अब जो चीजें आने वाली हैं उनको हाँ घर लॉकडाउन पे के ही बाद तुरंत होगा, लेना। ले लेना, ठीक है। ओ, और ओके बजट में ले, क्योंकि आगे जाके सारी चीजें ही सॉफ्टवेयर पे चलेंगी, और सर, बात कर तुम्हें पता लिए, है कि बात कर लिए, चूज भी कर लिया है, बस लॉकडाउन खुलने की देरी है। अच्छा 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 अच्छा, चलो एक बंदा तो रेडी ही है सीधा अटैक करने के लिए लैपटॉप के सिस्टम पे। तो ऐसे ही जैसे कि तनीश है, रिया है, इन सब को जैसे बता रहा हूँ मैं कि आप ट्राई करो, सेकंड हैंड का ट्राई करो, या तो मेरे को बता देना, मेरे कांटेक्ट में है जो क्या करते हैं, लोट उठाते हैं, जो कंपनी 1 साल चलाती है लैपटॉप, वो अगली साल यूज नहीं करती, लेकिन वो लैपटॉप तो बहुत सेकंड हैंड कंडीशन बता में देना अच्छे मुझे, होते हैं। अगर सेकंड हैंड हाँ बता हाँ मैं देना। बता दूंगा, हाँ बता दूंगा मैं। ठीक है तो ऐसे ठीक है है ठीक है। कुछ लोग हैं जो है, मतलब कि देख लो, आप लोग को मैं कहने की कोशिश जो कर रहा हूँ समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जरूरत है तुम लोगों को, तो तुम लोग ले लो, ओके अभी सर नहीं, अभी तो ओके, समझ गए। सबको पता है कि अभी थोड़ा सा हाथ टाइट हो चुका है, लॉकडाउन के चक्कर में सैलरी वगैरह भी नहीं आई है, तो पता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन विदिन दिवाली पे ले लेना है, कभी भी ले लेना, मतलब कि आप पढ़ रहे हो तो होना जरूरी है, पर्सनल तो होना जरूरी ही है, ठीक है। तो ये आज का थोड़ा सा मेरा ज्ञान था तुम्हारे लिए, अगर अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो डिलीट कर देना।
थैंक यू सर। मजे ले ले तू बेटा। प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट का यूज होता है जब हमारे पास दो टेबल है, बताया था मैंने। रिया म्यूट कर दो। अब देखो, जैसे हमारे पास दो टेबल होती है, प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, दो टेबल के डेटा को मर्ज करके प्रिंट करा जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया? पहले हैंड रेस करो, मैंने बोला क्या है, समझ में आया तो। प्रोडक्ट के अंदर आनंद जी समझ में नहीं आया जो मैंने बोला? दोबारा बोल देता हूँ। नहीं सर, एक बार दोबारा। प्रोडक्ट के अंदर होता है दो टेबल के डेटा को मर्ज करके एग्जीक्यूट करना, आउटपुट देना। अब समझ में आ गया? नहीं, दो टेबल है, दो टेबल के डेटा को आपस में मर्ज करके प्रिंट करना। अमन पासवान समझ में नहीं आया कि लैपटॉप सर्च करने लग गए? ब्रजेश वर्मा समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट आ गया सर, आ गया दिवेश समझ। हरिओम, दिवेश हरिओम, हरिओम बाबा आ गया, हरिओम बाबा को। यस सर, आ गया। रिया श्रीवास्तव जी सर। समझ में नहीं आया प्रोडक्ट के बारे में कि पेंसिल दे रहे हो नहीं अपनी छोटी बहन को? जी सर। समझ में नहीं आया? नहीं। अरे प्रोडक्ट का यूज होता है जब हमारे पास दो डेटा है, यानी जैसे कि ऊपर टेबल थी ना स्टूडेंट टेबल, ऐसे ही हमारे पास लेट्स सपोज कोर्स टेबल भी आ गई, तो दो टेबल है। अब दोनों टेबल के डेटा को मर्ज करके प्रिंट करना, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है? ओके ओके, मतलब ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। हाँ बोलो 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 बोलो, नहीं नहीं, मुंह में रखनी चाहिए बात। कुछ नहीं। ठीक है, ओके, शुरू करो फटाफट। तो अब देखो, अब प्रोडक्ट में क्या होता है, मेरे पास एक लेफ्ट टेबल है और एक क्या है, कहाँ गया भाई, एक मिनट समझने दो मेरे को भी। देखो, मेरे पास एक लेफ्ट टेबल है और एक राइट टेबल है। ठीक है, दोनों को डेटा को मर्ज किया तो पहले क्या हुआ, ये डेटा प्रिंट होगा, क्योंकि दो टेबल है ना, एक ये लेफ्ट टेबल है और एक राइट टेबल है। लेफ्ट में दो कॉलम है, राइट में एक ही कॉलम है। फिर क्या होगा, यही डेटा आपका इससे मैच हो रहा है, नीचे वाले से। तो देखो क्या प्रिंट हुआ, PAAX PAA PAY। ठीक है, अब देखो सेकंड रो पे जाएगा वो। अब सेकंड रो पे गया तो ये क्या करेगा, ये मैच करेगा। ठीक है, अब QB, अरे यार गलत सेलेक्ट कर दिया सर मैंने। वो एक्स है ना, क्यूबी के बाद। QBX करेगा, वो कहता हूँ गलत, थोड़ा माउस गलत चला गया, ऊपर करना था नीचे चला गया, ऐसे करेगा ऐसे। अरे मैथ में भी तो होता है, पहले ऊपर वाले से फिर नीचे वाले से। हाँ सर, मैट्रिक्स में होता है। हाँ वही 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 वही, फिर नीचे वाले से करेगा, फिर कॉलर ये वाली रो ऊपर वाले से मैच होगी, फिर नीचे वाले से होगी, तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इस टाइप की हमारे पास टेबल बन के आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर राइट साइड में देखो दिखा रखा है, एक टीचर है और एक बैच है, तो उनका कॉम्बिनेशन करके दिया है। तो देखो टीचर कोड नेम आ गया, बैच कोड आ गया और टीचर कोड आ गया, यानी दोनों के दोनों दो टेबल के अंदर सेम है। तो ऐसा करके उन्होंने सारा का सारा डेटा प्रिंट करके दे दिया। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो एक टेबल का एक रो अगली टेबल की दोनों रो से मैच होती है। ठीक है,
समझ में आ गया? सर अगर जैसे कि सेकंड रो में एक्स वाई है और अगर जेड भी रहता तो फिर 3 बार हो जाता पी पी क्यू ये। हाँ 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 ठीक है। देखो ना यहाँ पर इन 101 नैन्सी, फिर 101 नैन्सी, फिर 101 नैन्सी, हो तो गया यस एक्स वाई जेड। ये क्या कर यस रही सर। है? ये 3 पैच ले रही है, B001, B002, B003। दिख रहा है ना ठीक है ये सब फर्स्ट में? यस सर यस। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट को नोट करो, फिर ये 2 लाइन करनी है नोट, फिर सीधा यहाँ पर आ जाना है, फिर उसके बाद ये डायग्राम नोट करना है, फिर टेबल नोट करनी है। टेबल नहीं करनी, डायग्राम ही कर लो, डायग्राम समझ में आ जाएगा। और हो जाए तो बताना फिर मेरे को। तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, बोलता भी रहूंगा, अगर कोई रह जाए तो मेरे को नाम बता देना, ठीक है? आरती एब्सेंट, अभिषेक कुमार एब्सेंट, अमन प्रेजेंट, अमनदीप प्रेजेंट, आनंद शुक्ला प्रेजेंट, अनुराग एब्सेंट, आशु केशव प्रेजेंट, आशुतोष एब्सेंट, ब्रिजेश प्रेजेंट, दरक्षा प्रेजेंट, देव कुमार प्रेजेंट, देवेंद्र प्रेजेंट, धीरज कुमार प्रेजेंट, दिवेश कुमार प्रेजेंट, गौरव कुमार एब्सेंट, हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम एब्सेंट, ईशा एब्सेंट, जितेंद्र प्रेजेंट, महिमा मधु एब्सेंट, मानव प्रेजेंट, मनोज सिंह नहीं है ना यहाँ पर, मनोज सिंह एब्सेंट, मोहम्मद आद एब्सेंट, तोहिद एब्सेंट, नीलाब एब्सेंट, और मेरा रह गया। सर मैं तो भी रह गई, नकाश मेरी अटेंडेंस भी नहीं लग रही। अभी रुको तो सही, अभी मैंने सबका नाम कहाँ लिया है? अभी आई पे नहीं तो आज आया तो हूँ। चुप हो गई थी मैं। अच्छा नेहा प्रेजेंट, अब पी पे आया हूँ मैं। पवन एब्सेंट, पुनीत प्रेजेंट, राकेश यादव है, राकेश यादव मेरे को यहाँ पर लिस्ट देखनी पड़ रही है ना। राकेश यादव एब्सेंट, रंजना प्रेजेंट, रवि केशव प्रेजेंट, रीना सैनी प्रेजेंट, रितिका एब्सेंट, रिया श्रीवास्तवा प्रेजेंट, सचिन पांडे एब्सेंट, सारिक एब्सेंट, शिवानी मिश्रा एब्सेंट, श्रेया प्रेजेंट, सुमित एब्सेंट, तनिष प्रेजेंट, वर्षा प्रेजेंट। टोटल कैंडिडेट 25। दोबारा देखते भाई, यहाँ तो मेरे पास 22 ही दिखा रहा है। आकाश वर्मा प्रेजेंट, अमन अमनदीप हर्षद, कितने हो गए? 22 23 हो गए। आकाश वर्मा प्रेजेंट, अच्छा, अमनदीप चला गया ना, अमनदीप आया तो था। अमनदीप नहीं दिख रहा यार, अमनदीप को एब्सेंट करो, वो सही है। फिर स्क्रॉल अप करना थोड़ा सा। डन सर, हो गया। दरक्षा, ब्रिजेश, देव कुमार, दिवेंद्र, ये सब प्रेजेंट है। धीरज प्रेजेंट है।
नीरज है कोई? नीरज 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 बोलो ना। ठीक है। ठीक है, अटेंडेंस लग गई है। ठीक है, ये सब नोट हो गया। मानव एक बार म्यूट कर दो। सबका नोट हो गया तो एक बार हैंड रेस हाँ कर जी दो, सर, सबका हो नोट गया। हो गया तो। ठीक है, हाँ अब जी बच्चा सर, हो गया। यूनियन वगैरह ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यूनियन, जी इंटरसेक्ट। ठीक है, ओके, मैं क्लास को लीव कर रहा हूँ। ठीक है, जी सर, किसी को थैंक कुछ यू सर। पूछना है क्या? अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय ऑल, मिलते हैं परसों। बाय। जी सर, ओके ओके, ठीक है बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर।